महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी ने मृत्यु का वर्ण उसी तरह किया जिस तरह साधारण आदमी करता है। पुनर्जन्म के बारे में उन्हें विश्वास था। उन्होंने जीवन में हर काम प्रकृति के अनुसार ही किया, प्रकृति के नियमों का पालन किया, धारा के साथ बहे। बाबा चाहते तो धारा को रोक सकते थे, उसे अपने अनुसार मोड़ भी सकते थे, मृत्यु को चौखट से लौटा सकते थे, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। एक साधारण मनुष्य की तरह थक कर सो जाते थे, बीमार होने पर दवा लेते थे और साधारण मनुष्य की तरह ही उन्होंने शरीर का त्याग किया। लेकिन बाबा अमर हैं, उन्हें देव तत्व प्राप्त है। वे मनुष्य लोक से देवलोक में गए हैं। हनुमान जी के अवतार तो थे ही, निर्वाण के बाद भी अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं, उनके कष्ट हरते रहते हैं। जैसे देवता हर कहीं विद्वान रहते हैं, वैसे ही बाबा हर कहीं विद्वान भी हैं। भक्तों की आर्तनाद पुकार सुनकर पहुंच जाते हैं। जैसे द्रौपदी का आर्तनाद सुनकर योगी राज श्री कृष्ण भगवान पहुंच गए थे। महाराज जी की आयु को लेकर भ्रम की स्थिति है। उन्होंने स्वयं इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। अपनी लीलाओं द्वारा ही भक्तों को एहसास कराया है। लोगों का अनुमान है कि उनकी आयु 250-300 वर्ष के बीच रही होगी। इस संबंध में वे कुछ दृष्टांत देते हैं, वे यहाँ दिए जा रहे हैं। सन 1962 में एक महिला महाराज जी का दर्शन करने आई। उन्हें देखते ही बोल उठी, नीप करोरी बाबा कैसे जीवित रह सकते हैं? उनकी मृत्यु तो बहुत पहले हो गई होगी। मेरे पिताजी बाबा जी के भक्त थे। पिताजी कहा करते थे कि बाबा जी को 40 वर्ष पहले से जानते थे। मैं 73 साल की हो गई हूँ। आखिरी बार मैंने बाबा जी को तब देखा था जब मैं 7 वर्ष की थी। वे उस समय भी वैसे ही दिखाई देते थे जैसे अब दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी ने उस महिला को डांट दिया। उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को उससे बात नहीं करने दी। एक बार लखनऊ में एक वृद्ध भक्त आया। उसकी आयु लगभग 80 साल की थी। उसने बताया कि उसने महाराज जी को उस समय पूर्ण वयस्क रूप में देखा था, जब उसकी खुद की उम्र 10 या 15 साल की थी। महाराज जी ने कहा, इसकी बात का विश्वास मत करो। 80 साल से भी अधिक उम्र के एक व्यक्ति ने बताया कि वह महाराज जी को करीब 70 साल से जानता है। जब वह 20 वर्ष का था, जब महाराज जी ने उसे आशीर्वाद भी दिया था और वह पहली बार नौकरी में भी गया था। कई लोग एक संत के बारे में चर्चा कर रहे थे जो 500 साल पहले थे। महाराज जी ने कहा, अरे हम तो उन्हें जानते हैं। सन 1964 में महाराज जी कई भक्तों के साथ चित्रकूट की यात्रा पर गए। वहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे खड़े होकर बाबा जी जोर से किसी गोपाल नामक व्यक्ति को पुकारने लगे, जो नदी के उस पार रहता था और भेड़ चराता था। महाराज जी बार बार उसे पुकारते रहे। किसी को उस आदमी के बारे में पता नहीं था, लेकिन महाराज जी ने बताया कि गोपाल उनका मित्र है, उनके लिए बहुत सी चीज़ें लाता है। काफ़ी पूछताछ के बाद ज्ञात हुआ कि 4 पीढ़ी पहले इस नाम का एक व्यक्ति वहाँ रहता था, जो ऐसे गुरु का शिष्य था जिसकी हुलिया महाराज जी से मिलती जुलती थी। आखिरकार गोपाल के पोते को ढूंढ निकाला गया, जो काफ़ी वृद्ध हो चुका था। एक महिला महाराज जी को देखकर दंग रह गई, क्योंकि उनमें काफ़ी सालों बाद भी कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं हुआ था। उससे महाराज जी ने कहा, माँ, हमारी मृत्यु हो गई थी, हमने इन पहाड़ों में फिर से जन्म लिया है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए
सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो।